नमस्कार बंधुओं। दारू से क्या असर होता है समाज और देश पर। आज हम हर गली मोहल्ले चौराहे पे दारूबाज को दारू पी के सड़कों पे डगमगाते हुए देखते हैं और कई बार तो बड़ा भयानक दृश्य देखने को मिलता है। सड़कों पे 20-22 साल के, 30-35 40 साल के लोग बेसुध होकर पड़े हुए दिख जाते हैं। शराब सरकारी तौर पे और गैर सरकारी तौर पे बिकती है धड़ल्ले से। सरकार का मानना है कि दारू से हमें राजस्व प्राप्त ज़्यादा होता है। वो उनकी बात अपनी जगह सच है कि उनको रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है, सरकार को मदद मिलती है। लेकिन एक परिवार को क्या मिलता है? अगर सरकार समाज और परिवार के बारे में अगर नहीं सोचती है तो फिर वो सरकार या तो समाज को तोड़ना चाहती है या परिवार को तोड़ना चाहती है। हमारा कहना ये ज़रूर है समाज से और परिवार से कि हमारे पूर्वज जो कभी कृष्ण भगवान और ने दूध दही के सेवन करके समाज को बहुत कुछ संदेश दे के गए। आज के बच्चे दूध दही ना खाते हुए सुबह उठते हैं। 15-15 साल के बच्चों को हमने हमारे गली के आसपास जो गैर सरकारी तौर पे दारू बेचने वालों के यहाँ खड़े होके पीते देखा है। ये कहना इस बात के लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों की शिकायत कहीं करने लायक नहीं है लोग, क्योंकि ना सरकार सुनती है और ना ही समाज के लोग मानते हैं। आज पुलिस का रवैया भी तटस्थ रहता है। दारू पीने वालों को तो डंडे मार के भगा देती है, पर बेचने वालों से पैसे लेके घर चली जाती है। पैसा उगाही का ये धंधा लोगों को सबसे ज़्यादा समाज बिगाड़ने के तौर पे देखा जाता है। आज जिधर देखो उधर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। उनकी ज़रूरतें होंगी इस तरह की, लेकिन एक परिवार में जब एक बच्चा 20-22 साल से या 15 साल से दारू पीते पीते 40 तक होते होते उसके शरीर का आधा मतलब अंग ऐसे समझो ख़त्म हो जाता है और उसका कमाई का पैसा भी चला जाता है और परिवार से में जुड़े हुए लोग दुखी रहते हैं। तो सरकार, बड़े लोग तो पीते हैं अपने हिसाब से, उनके पास खाने पीने का सब साधन होता है तो उनको वो सूट करती है और कानून उनको ही वैध मानती है जो सरकार के शॉप से खरीदते हो। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ पे पुलिस का उगाही का जो कार्यक्रम उसके तहत गैर सरकारी तरीके से दारू अत्यधिक मात्रा में बिकती है। सरकार का ये रवैया असहनीय सा दिखता है दारू के मामले में, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता लोग भी कमाना चाहते हैं और वो इस मैटर पे बोलते भी नहीं हैं कुछ भी। अगर देखा जाए कई राज्यों ने इस पे प्रतिबंध भी लगाया है, लेकिन प्रतिबंध लगाने का मतलब दारू और महंगी बेचना और ज़्यादा पैसा नंबर 2 से प्राप्त करना, यही ऐसा ही प्रतीत होता है। बिहार में दारूबंदी हुई तो लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं दारू छुपा के बेची। मोटरसाइकिल की टंकी में दारू भर के बेचते हैं, पानी में नदियों के अंदर पाई गई, खेतों में पाई गई। बिकती ज़रूर है पर वो केवल एक
दिखावे के हिसाब से कि प्रतिबंध है प्रतिबंध है। अरे इसमें सरकार का कोई हम दोष सरकार को नहीं देना चाहते, लोग पीने वालों का दोष होता है। हम अगर दारू पी पी के अपना पैसा देंगे और अपना शरीर बर्बाद करेंगे तो दोष किनका है? दोष तो दारू पीने वाले का है। तो दारू पीने से कुछ प्राप्त होता ही नहीं है, ना तो समाज में मान मिलता है, ना सम्मान मिलता है, और ना कहीं बैठने की स्थिति में अपन रहते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि दारू पीने वाला इतना अच्छे व्यवहार करता है जैसे उससे बड़ा प्रेमी नहीं है, उसका बोलने का तरीका बदल जाता है, सबसे हाथ मिलाएगा, सबसे सब कुछ करता है। ये सब ठीक है, किसी किसी का बिहेवियर ये भी है कि दारू पीने के बाद बड़े बड़े मर्डर भी करता है, गोलियां मार देता है, थप्पड़ मारता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये बनता है कि जिस चीज़ से समाज और परिवार को नुकसान है वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें। और अगर हम 4-10 लोग घर में हैं और अगर एक आदमी दारू पीता है या तो उसको रोक सकते हैं घर वाले, ना माने तो भी नुकसान है, मान ले तो बहुत अच्छी बात है और लोगों को मानना भी चाहिए। दूध दही की तरफ तो बच्चे बढ़ना ही नहीं चाह रहे। अगर देश समाज में देखा जाए तो कुल मिला के शराब सरकार के लिए तो फ़ायदा कर सकती है, पर समाज के लिए, परिवार के लिए बिल्कुल ये जहर है। इसको पीना अपने आप में एक घाटे की सौदा है। अन्यथा लोगों को मेरा ये संदेश है कि अपने बच्चों को और अपने पैसे को बचाएं, अन्यथा आने वाला समय परिवार में जब वो इंसान अपना किडनी, लीवर, फेफड़े खो बैठता है, फिर रो रो के वो यही कहता है बचा लो बचा लो, फिर क्या बचेगा? फिर अस्पताल में जाओ तो फिर कर्ज में डूब के इलाज कराओ तो भी कुछ फ़ायदा होता नहीं, कर्ज में डूबते पैसा चला जाता। लिहाजा इस पर स्वयं विचार करें। आज छोटे छोटे बच्चे स्वयं विचार करें और इस चीज़ को अपने स्तर से रोक लगाएं। अगर दारू जब हम खरीदेंगे नहीं तो अपने आप लोग बिकेगी, लेकिन सरकार से एक ये उम्मीद है कि दारू गली चौराहों पे बेचने के बजाय अगर शहर के 2-4 किलोमीटर दूर जंगल में भी बेचेंगे तो भी दारू बिकती नज़र आएगी, क्योंकि पीने वाला मानता नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि छोटे छोटे बच्चों को हम रोक सकते हैं, और यही बात कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो से अगर 2 लोग भी इस बात को समझ पाएंगे हमने शराब पी के क्या खोया क्या पाया, तो हम अपने आप को ये समझेंगे कि हमारा मैसेज सही दिशा में पहुंचा और लोगों ने सीख ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।